कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु सब अवतारों से श्रेष्ठ अवतार, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्णा सबको बोला सर्वधर्मान परित्यज्यमामि तम शरणं व्रज, परंतु लोग ठीक ठीक ग्रहण नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु कोई स्वयं कृष्णा इस तरह से भगवान कृष्ण का शरण में शरणागत लोग हो सकेगा, उसको सिखाने के लिए फिर चैतन्य महाप्रभु रूप से आए। इसलिए रूप गोस्वामी ने जब उनको प्रयाग में प्रथम नहीं द्वितीय दर्शन किया, उस समय यही मंत्र से उनको नमस्कार किया, नमो महाप्रदानाय कृष्ण प्रेम प्रदान। एक तो कृष्ण को मैं समझना ही बहुत मुश्किल है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जगति सिद्ध है, जगताम की सिद्ध्यानाम कश्चित् वेत्ति मां तत्। इस प्रकार कृष्ण को तो समझना ही बड़ा मुश्किल है। बाकी चैतन्य महाप्रभु ऐसी कृपा में है, केवल कृष्ण को नहीं दिया, कृष्ण प्रेम दिया। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं नमो महावदान होता, सबसे दानी जो अवतार है आप ही है, क्योंकि आप कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। और कृष्ण प्रेमी पंचम पुरुषार्थ, धर्मार्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ है, उसका ऊपर भगवत प्रेम। इसलिए आप लोग सब जानते हैं, भागवत में पहले बताया गया धर्म क्रोधित कोई तत्व, कि धर्मार्थ काम मोक्ष का ये सब कोई तो इसका ऊपर जाने पड़ेगा, और उसका ऊपर जाए मोक्ष का ऊपर भी जो चीज है वो भगवत प्रेम। मोक्ष इसका भगवत प्रेम है, उसको समझ लीजिए मोक्ष हो गया बहुत दिन पहले। इसलिए जो भगवत भक्त है वो मोक्ष के लिए कभी लालायित नहीं है। मुक्ति मुकुलितांजलि से होते आत्मा बिल्लमोहन ठाकुर कहते हैं जो मुक्ति के लिए मैं क्यों कोशिश करें, वो तो हमारे दरवाजा में खड़ी है, महाराज आपके लिए क्या चला। तो इन भगवत भक्ति और विशेष करके कलियुग में ये जो भगवत नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न दावना, जैसे भगवान पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, इसी प्रकार भगवान का नाम भी पूर्ण, कोई नाम से और नामी से भेद नहीं है। ये शास्त्र सिद्धांत है, सब आचार्य लोग यही बताते हैं। तो समय तो हो गया, भगवान की आरती का समय है। आप लोग इतना ही हम लोग का प्रचार का विषय है, सभी जगह ही हम लोग प्रचार करते हैं कि नाम जप। कि पहले जब अमेरिका में गया तो बहुत भारी हिस्ट्री है। पहले हम इनको नहीं बताया कि तुमको ये छोड़ने पड़ेगा, ये करने पड़ेगा, कौन सुनता है? नहीं, बस आओ थोड़ा बैठो, नाम कीर्तन करो। इसी से हम शुरू किया था। 1 वर्ष इधर उधर भटकते रहते थे। 1966 in the month of July, I registered this association. 2-4 लड़के सब आते गए, फिर एक नाम सुनते एक काउंटिंग सन स्वयं है, थोड़ी नहीं बस उधर चले जाते थे और एक पेड़ का तले बैठ करके
खोल भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, ऐसी दुगदगी बजाते। ये लोग सब आने शुरू किया, फिर नाचने शुरू किया, फिर टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स में तस्वीर से निकला, इसी तरह से आस्ते 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 फिर आपका वेस्ट कैलिफोर्निया में गया, फिर कनाडा गया। इसी प्रकार आप लोग के पास है अभी पृथ्वी का सर्वस्व विशेष विशेष शहर में लंदन, न्यूयॉर्क और मॉस्को भी, टोक्यो, सब जगह में हम लोग का संस्थान है। यही नाम का प्रचार हो रहा है। और ये जो किताबें हैं ये भी नाम कीर्तन, केवल खोल करता से नाम कीर्तन नहीं होता है। भगवत नाम जैसा सुखदेव गोस्वामी कीर्तन किया था, भगवत भैया सखी कीर्तन है। तो कीर्तन का अर्थ होता है जैसा भागवत का पाठ किया सुखदेव गोस्वामी, ये भी कीर्तन है। केवल खोल करता से कीर्तन नहीं होता है। और हमारा गुरु महाराज कहते थे ये जो किताबें हैं ये बृहद मृदंग, ये बृहद खोल। अब देखिए ना, खोल इधर बजाइए 10, 20, 50, 100 आदमी सुन सकेगा। और ये जो बृहद मृदंग है इसको बजाइए तो एक कॉर्नर से और एक कॉर्नर तक, ये बृहद मृदंग है। तो जो कुछ श्रव हो हम लोग का ये समान से आदर है, ये भगवान की कृपा से वो बृहद मृदंग बजाने से हो। तो आप लोग साथ कृपा करके आए, 3 लोग तकलीफ किया इसलिए धन्यवाद। और आया कीजिएगा। ऐसा आप लोग चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एकोला हमारा ना ही पाए वो। चैतन्य में कहते हम अकेले कहां तक क्या करेंगे, आप लोग सब सहयोग कीजिए। ये हमारी भी यही प्रार्थना है कि थोड़ा बहुत ये जो उद्यम हम लोग कर रहे हैं भगवान की नाम दुनिया में प्रचार हो, इसमें आप लोग सब कृपा करके सहयोग कीजिए। इसमें कोई देश भाव और द्वैत भाव नहीं होनी चाहिए। भगवान का नाम कीर्तन है, ये तो भारत की संपत्ति है। और चैतन्य महाप्रभु भारतवासी सबको ये उपदेश दिया कि भारत भूमि से मनुष्य जन्म व्यास जन्म सार्थक करी करो परोपकार। परोपकार भारतवर्ष का कर्तव्य है, परोपकार। तो ये परोपकार है, क्योंकि कृष्ण भूलिया जी भोग वंश करे पासते माया तारे जापोतिया करे। ये कृष्ण को जब हम लोग भूल जाते हैं, इसी में माया पकड़ लेती है। तो यदि माया की हाथ से छुट्टी चाहते हैं, दैवी थी सागुणमयी मम माया दुरत्या मामेव जब प्रपद्यन्ते माया में काम करन्ति थे। तो ये भगवान के साक्षात, भगवान को साक्षात तो हो ही सकता है। उसको दर्शन करने का योग चाहिए। अंडांतरस्थम परमाणुतयांतरस्थम, तो सब जगह भगवान मौजूद है। तो कनिष्ठ अधिकारी हमारे ऐसे ही मंदिर में भगवान है, यहाँ से शुरू किया जाए। ये नहीं है जो मंदिर सब उड़ा दो भगवान सब जगह, नहीं, ये बात नहीं। जैसे जैसा भगवान आचार्य लोग हमको बताया है, श्री विग्रहाराधन नित्यनारा श्रृंगार तन मंदिर माधुरा, ये सब जरूर तो मंदिर में आया कीजिए और घर बैठ के सब कीर्तन कीजिए, कोई कठिन नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसमें कम से कम आपका कुछ नुकसान तो है ही नहीं। अगर लाभ कुछ है तो थोड़ा फर्क करना चाहिए, ये हम लोग का अनुरोध है। और कृपा करके माफ कीजिए जो त्रुटि छुट्टी हो गई, आप लोग कृपा करके हैं, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप तदामह्यम ददाति सर्वदाम। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सज्जन भक्तवृंद माता जी, ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, हम लोग यूरोप अमेरिका में हरे कृष्ण ये नाम से प्रतिष्ठित। तो ये हरे कृष्ण मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु का मिशन। आप लोग सब जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्हें आज से 500 वर्ष पहले, कुछ कम 485 होगा, नवद्वीप में अवतीर्ण हुए थे। और शास्त्र सिद्धांत है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण, कृष्ण वर्णन पिछा अकृष्ण चांग पांगास्त पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रायी गजंती ही सुने लता। ये श्रीमद् भागवत की वाणी है। युग युग में कौन कौन अवतार भगवान ग्रहण करते हैं, उसमें चैतन्य महाप्रभु की अवतार वर्णना है। कृष्ण वर्णन पिछा कृष्ण, स्वयं कृष्ण। नहीं तो जो कृष्ण को सब समय वर्णन करते हैं, कृष्ण वर्णन, बाकी उनका शरीर का जो रंग है अकृष्ण। कृष्ण वर्णन दिशा अकृष्ण। शास्त्र में वर्णन है भगवान शुक्ल रक्त तथा पीत इदानी कृष्णतांगतः। गर्गमुनि जब भगवान का गोष्ठी विचार किया था, उस समय नंद महाराज को बताया था, महाराज जी ये जो आपका पुत्र है, इसको पहले शुक्ल रक्त तथा पीत, ये पीत वर्ण है, ये चैतन्य अकृष्ण। शास्त्र सिद्धांत है। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, वो एक ही मिशन जो भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण ऑर्डर किया सबको, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, ताकि मूर्ख लोग समझा ले। वो धर्म को ग्रहण नहीं किया। जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भज, ये मूर्ख लोग ग्रहण नहीं कर सका, क्योंकि नमान दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। हम लोग भी मूर्ख है। बाकी एक बात हम लोग मान लेते हैं कि कृष्ण जो बोलते हैं सब ठीक बात, ज्यादा हमको परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा पंडित बनने का कोई आवश्यकता नहीं। इतना ही घंटा हम लोग ये जब कृष्णा कॉन्शसनेस न्यूयॉर्क में
मैं उसको रजिस्टर करने को लिए बंदोबस्त कर रहा था, तो वकील साहब वो मिस्टर गोल्डस्मिथ और सबका एक फ्रेंड सजेस्ट किया कि आप कृष्णा कॉन्शियस नहीं गॉड कॉन्शियसनेस कीजिए। हमने रिफ्यूज किया कि अगर गॉड कॉन्शियसनेस हम करें तो मूर्ख लोग हजारों गॉड ले आएंगे, बाकी गॉड कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, शास्त्र सिद्धांत। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण काल, वैदिक सिद्धांत है। और भगवान खुद भी बता रहे हैं, मतलब परतरम नान्यान किंचित अस्ति धनंजय। और अर्जुन स्वीकार किया, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवा पुरुषम शाश्वतम आद्यम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं अहम आदि ही दीमाना अहं सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते माम बूढ़ा भाव समझ। तो यही हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आपका ही कृष्णा है मथुरा जी पे, वृंदावन पे। तो और बेसिक प्रिंसिपल क्या चीज है? कोई नई चीज नहीं है। जो भगवान बताया है भगवद गीता में, उसी को प्रचार कर रहे हैं। कुछ मैन्युफैक्चर्ड चीज नहीं है। और हम लोग का ब्रेन भी उतना है नहीं कि कुछ आधुनिक विचार से मैन्युफैक्चर करके गॉड को प्रेजेंट किया गया। वही पुरानी बात है जो कृष्ण कहते हैं। इसीलिए हमारा इस सोसाइटी का नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्णा जिस तरह से बताते हैं उसी प्रकार हम लोग सोचते हैं। हाँ, कोई मुश्किल नहीं है कि समस्या क्या चीज है। समस्या ही है ये जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन में ही भगवान क्या चीज है जीव समझ सकता है। भगवान से हमारा संपर्क क्या है वो भी समझ सकता है। और वो संपर्क ठीक करके विधि से उस प्रकार कार्य करने से हमारा जीवन सफल होता है। संबंध, अविद्य एंड प्रयोजन, तीन चीज वेद में बताया गया है। संबंध, अविद्या। जैसे वेदांत सूत्र में बता रहे हैं जो अथात ब्रह्म जिज्ञासा। अब जो मनुष्य जीवन है ये ब्रह्म विषय में पूछना चाहिए। जीवस्व तत्व जिज्ञासा भागवत में जीवित। मनुष्य जीवन में बस यही एकमात्र कार्य है जो कि भगवान क्या चीज है, भगवान से हमारा संपर्क क्या है, और वो संपर्क रहने से क्या लाभ होगा, ये सब पूछना ताशना, उसको जीवन में कार्य में लगाना, ये मनुष्य जीवन है। ये सब शास्त्र का सिद्धांत है कि अभी आते वक्त देखा वो बस में लिखा है कि परिश्रम अलावा और कोई रास्ता। तो मनुष्य ठेला ठालने लगा, रिक्शा चलाने लगा और इसका ऊपर भी और परिश्रम करता है।
तो इसका माने और क्या करना चाहिए, गधा हो जा, और इससे ज्यादा क्या। बाकी हमारा शास्त्र का सिद्धांत कि नायंग देह देहु भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हते वीर भुजांग। ये जो मनुष्य जीवन है, ये जो सुअर जैसा है वीर भुजांग, वो जैसा दिन भर परिश्रम करता है गू खाने के लिए, दिन भर। आप लोग मथुरा शहर में जरूर देखा होगा कि सुअर इधर उधर घूमता है, कहाँ गू है कहाँ गू है। तो शास्त्र मना करते थे इस प्रकार जीवन मनुष्य जीवन नहीं होना चाहिए। कष्टान कामान अर्हते वीर भुजांग जी, ये हमारा सिविलाइजेशन नहीं है। वैदिक सिविलाइजेशन ये दिन भर रात भर परिश्रम करो, कहाँ खाने का चीज है, और खाने का कोई विचार नहीं है, जैसे सुअर का विचार नहीं है, जो मिले गू भी ठीक है, खान पान का कोई विचार नहीं। ये मनुष्य जीवन, ये विचार हमारा वैदिक सभ्यता था। तो मनुष्य जीवन में क्या होनी चाहिए, तपस्या, तपो दिव्यं पुत्र का जीन शुद्धित सत्या। तपस्या करो। क्यों तपस्या किया जाए, खाओ पियो मजा करो, तपस्या क्यों किया जाए। नहीं, यदि तुम्हारा जीवन में उत्तरदायित्व है, यदि समझदार है, तो तपस्या अवश्य करना चाहिए। दीन शुद्धि तो सत्या, तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है, सत्ता है, वो अभी शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध करना चाहिए। जैसे कोई बीमारी आदमी है, उसको चाहिए डॉक्टर के पास जाना, दवाई पीना, और वो बीमार से अच्छा हो जाना, शुद्ध होना। उसके लिए उचित है। अगर नहीं करता है तो वो मनुष्य नहीं है, वो जानवर है। जानवर कहीं नहीं जाता है। तो इसलिए बताते हैं शास्त्र में कि तपो दिव्यं पुत्र का, यदि शब्द अपने पुत्र को उपदेश दे रहा था रिटायर करने का पहले, ये बेटा सब तपस्या करनी चाहिए। तपो दिव्यं पुत्र का जीन शुद्धित सत्या, जस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। तो हम लोग ये सभ्यता, वैदिक सभ्यता हमारा देश में होते हुए भी हम लोग कोई नकल करते हैं, सुअर का ऐसा दिन भर परिश्रम करो और शरीर जब तगड़ा हो गया फिर उस सेक्स एंजॉय करो, उसमें कोई विचार का जरूरत नहीं है। जैसे सुअर का विचार नहीं है, माँ क्या है, बहन क्या है, लड़की क्या है, नहीं, किसी से हो जाए। दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज नॉट ह्यूमन लाइफ, दिस इज आवर सिविलाइजेशन। तपो दिव्यं पुत्र का जीन शुद्धित सत्या। हम लोग सब भगवत गीता पढ़ते हैं, तो भगवत गीता की पहली बात है, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न विद्यते। ये देहांतर होगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, स्कॉलर सब गीता का ऊपर टिप्पणी, टीका सब लिखते हैं। ऐसी इसको कोई समझाता नहीं कि तुम्हारा देहांतर हो जाएगा। आज तुम इंडियन है, कल और कुछ हो सकेगा, और मनुष्य भी नहीं हो सकेंगे, शायद जानवर ही हो सकेंगे, क्योंकि वो तुम्हारा हाथ में नहीं है। अभी जितना तुम उस्तादी करो, ये शरीर जब छूट जाएगा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते।
अभी चाहे जितना उस्तादी कर लो, हम ये है वो है वो है, बाकी मरने का बाद वो तो प्रभु जी का हाथ में बस। हाँ, तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर तो होगा। और इस दिशा में कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन है नहीं। जो देहांतर जो होगा, तो किस प्रकार का देहांतर मिलेगा? सुअर का मिलेगा कि देवता का मिलेगा कि पेड़ का मिलेगा कि मक्खी का मिलेगा? ये सब विचार कुछ है। अंधा यथांधी रूपनीयमाना तेती स्वतंत्रा उर्गामी बध्या। पृथ्वी का नियम से वो बंधा हुआ है, तो तब भी वो सोचता नहीं, और लीडर लोग उसको भ्रम पथ में चलाते हैं। अंधा यथा अंधी रूपनीयमान, ये सब चल रहा है सारा दुनिया में। हाँ, तो हमारा देश में ये सब ज्ञान मौजूद है। हाँ, भगवान स्वयं आके बताते हैं, वेद आदि शास्त्र है, वेद पुराण आदि शास्त्र है। बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग, आचार्य लोग इसको सब प्रचार किया। और ये सब चीज हम अगर छोड़ देते हैं, वो सुअर कुकर का ऐसे केवल परिश्रम करो, परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये कोई चीज नहीं। परिश्रम तो सुअर भी करता है, गधा भी करता है। वही उद्देश्य क्या है? तो आप लोग सब बड़े बड़े सज्जन इधर उपस्थित हैं। तो हम लोग का यही विनती है कि ये जो सिविलाइजेशन, दिन भर परिश्रम करो, परिश्रम तो करनी पड़ेगा। तपस्या भी एक भारी परिश्रम है, साधारण परिश्रम नहीं है। ताकि परिश्रम कुछ चीज के लिए करो